हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम बात करेंगे यूपीएसआई रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसकी जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड है, यानी इतनी हाई है कि जब कोई डेटा वगैरह भी टीचर्स ने एनालिसिस किया था तब भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जितनी वो कट ऑफ बता रहे हैं उस पर बवाल हो गया था और इससे भी ऊपर गई है, 10-10 नंबर बढ़ गई है और इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्होंने मेहनत नहीं की थी, मेहनत की थी, लेकिन अंत में जो खेल होता है ना वो नॉर्मलाइजेशन का ही होता है और वहाँ हम मात खा जाते हैं। मैंने भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, मैं भी अपने जो एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, आपके लिए कोई स्ट्रेटेजीज वीडियोस, आपके लिए मॉक वीडियोस जो पहले लाती थी और अपने जो स्कोर्स वगैरह दिखाती थी। हालांकि मैं सोर्स के थ्रू आपसे जुड़ी रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपने वो सोर्स वगैरह ना देखे हों। थोड़ा सा मैं भी अपने लाइफ के स्ट्रगल में बिजी थी, क्योंकि अभी पिछले वो वीडियोस मैंने इसलिए नहीं बनाई है, इतने दिनों से एक लंबा गैप हो गया है, क्योंकि पहले जो मेरे एग्ज़ाम थे, एसएससी के एग्ज़ाम्स थे, तो उनकी तैयारियों में लगी हुई थी। लेकिन इस दौरान मैं यूपीएसआई की तैयारी करती रही हूँ। एक फॉर्म मैंने ऐसे मतलब भर के देख लिया था कि कोई बात नहीं, एसएससी से हट के कुछ करके देखती हूँ। तो मैंने यूपीएसआई के लिए लगातार पढ़ाई की, मॉक्स दिए और मेरा भी इसमें नाम आ गया है। डीवीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हूँ मैं यूपीएसआई के लिए। आप मेरा ये नाम और रोल नंबर इसमें देख सकते हैं। तो मेरा जो नाम है वो डीवीपीएससी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल मैं इस पे डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि इसके बाद और भी कट ऑफ हाई हो सकती है, क्योंकि इसके बाद घटने वाली कट ऑफ नहीं है। ये तो ओनली डीवीपीएससी के लिए है, आगे मेडिकल के लिए भी लगेगी, फाइनल लगेगी, होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक नाम आ गया है तो थोड़ी होप है मुझे कि हो सकता है कि हो जाए। अब अगर नाम आया है तो उसके लिए आगे मेहनत करेंगे। जो कैंडिडेट जिनका इसमें नाम नहीं आया है, प्लीज़ बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है। फाइनल आंसर की अगर आपने चेक की हो तो उसमें देखिएगा आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हटा दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। एक तो मैंने खुद ने वो क्वेश्चन देखा था 14 की फर्स्ट शिफ्ट का, मुझे एक किसी ने भेजा था, डीएम किया था, तो उसमें एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, मैथ्स का ही देखा था। हो सकता है कि कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन हो कि उन्होंने रिमूव कर दिए हैं। मैंने वो देखा था तो उसमें वो एलसीएम एचसीएफ का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ मिस्टेक ऐसी बोर्ड की तरफ से हुई है और बाकी इन्होंने स्कोर कार्ड तो जारी नहीं किया है। जब इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था तब भी भर्ती बोर्ड ने कह दिया था कि ये तो प्री स्टेज है, तभी स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है। ऐसे तो हमारा सीजीएल वगैरह में भी होता है, प्री का जो है अलग स्कोर कार्ड आ जाता है, और अगर वो ऐसे मतलब स्कोर कार्ड देने के लिए मना कर रहे हैं तो ये हमारे हक के साथ ही नाइंसाफी होगी, क्योंकि हमारा हक है जानने का कि हमारा स्कोर कितना है, कितना हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ है और किस तरीके से हमारा नंबर आया है। मैं जो अपने मार्क्स बताऊं, मेरे लगभग 332.5 या 335, उनमें एक दो क्वेश्चन रॉन्ग भी था। मेरा 15 की सेकंड शिफ्ट में था, तो हमारे जो मार्क्स हैं उसमें एक आध क्वेश्चन की गड़बड़ी थी और उससे फिर बाद में मेरा नॉर्मलाइजेशन होके 353 से शायद ऊपर हूँ या 353 हूँ, तो 353 पे कट ऑफ लगी है और मेरा नाम आया है। इसका मीन्स नॉर्मलाइजेशन जो है वो अच्छा खासा हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है इसका मतलब उनके जो मार्क्स हैं वो कट कर लिए गए हैं, इसलिए उनका नंबर नहीं आया। तो बस मैं यही कहूंगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जिनका एग्जाम है उस पर ध्यान दें, जिनका होमगार्ड की आंसर की आ गई है एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसके साथ साथ ही बोर्ड ने दो चीजें एक साथ कर दी हैं। एक तो एसआई का रिजल्ट दे दिया था और होमगार्ड वालों की आंसर की दे दी थी, उसमें भी बहुत ही अटपटे क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे। आप कांस्टेबल का जो एग्जाम है उस पर फोकस कीजिएगा। जो स्ट्रेटेजीज वगैरह आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप मुझे बताइएगा। हालांकि मैं उसके लिए कुछ वीडियोस प्लान कर रही हूँ, लाइक आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी बताई जाए और आपका जो एग्जाम में टाइम है और एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए, मॉक में आपको कैसे स्कोर करना है, और साथ ही साथ आपको इसका ओएमआर शीट वगैरह में क्या ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, स्टार टीचर टीम पर, और जिनका हो गया है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर मिलेंगे क्या ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।